A1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, जी हाँ, छिपीवाड़ा बनवारी बुक सेलर के पीछे पिलखवा, ए हाउस ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। फ़ोन नंबर 9997234562। अकाउंट्स फॉर BCom, MCom and BBA, English for BA and MA, special batches for SSC, बैंक, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, CTET, UP टेट, ट्रिकी मैथ्स एंड रीजनिंग के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश की तैयारी के लिए A1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, न्यू बैचेस स्टार्ट्स। डायरेक्टर नरेश कुमार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन पर। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स को लेकर के है, यदि आपको पसंद आ रही हों तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। आज हम आपको बताने के जा रहे हैं कि वर्ग किस तरह से बनाया जाता है। वर्ग बनाने के लिए मैंने इसको आज 3 हिस्सों में बांटने के लिए आपको बताया है कि यदि संख्याओं के अंत में 5 आता है, 25 हो या फिर 75 हो, तो हम किस तरह से इनका वर्ग करेंगे। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, और आप देखेंगे कि आप बहुत ही कम समय में 3 या 4 सेकंड में ही आप इनको निकाल पाएंगे। देखिए, जिनके अंत में 5 आता हो, सबसे पहले आप 5 के अंत वाले संख्याओं को ले लीजिए। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 35। यदि हमें 35 का स्क्वायर करना हो तो हमारे लिए बहुत ही आसान है दोस्तों कि जो 5 हमको संख्या दी हुई है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, राइट। और 3 जो दिया हुआ है, इससे अगली संख्या होती है दोस्तों 4। आप इसकी गुणा करके इसमें लिख सकते हैं। आपका 35 का स्क्वायर होगा 1225, यानी कि 1225। देखा आपने कितना आसान है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आपको 45 का स्क्वायर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी कि 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 4 से अगली संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 5, 4 पंजे 20। इसका आंसर आपका आएगा 2025। कितनी आसानी के साथ ही आप देख रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ आप इनको कर पाएंगे। 55 का, जी हाँ बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, 5 से नेक्स्ट संख्या होती है हमारी 6, तो 30, 25। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मुझे 85 का भी मुझे स्क्वायर करना होगा। बिल्कुल ठीक, आपका आंसर है 7225। कितनी आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। देखिए, बहुत ही तेजी के साथ आप इनके स्क्वायर को कर सकते हैं। आप और भी एग्जाम्पल चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर तरीका मैंने आपको बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। कोई भी संख्या लीजिए, आपको 65 यदि लेनी है, इसका स्क्वायर करना है। बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 5 का स्क्वायर आपको करना होगा यहाँ पर, तो 25, और 6 से अगली संख्या होती है हमारी 7, यानी कि 6 से 42, यानी कि बिल्कुल अभी ये 4225 आपका आ चुका है। 95 का भी यदि आप स्क्वायर करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपका 9025। बिल्कुल ठीक, आपने सही सोचा है कि 9025। इसका आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है तो उनका हमने स्क्वायर कर लिया है। अब हम देखते हैं जिनके अंत में 25 होता है। देखिए दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 25 होगा, 25 होगा, उनका आप इस बार किस प्रकार से कर पाएंगे। और बहुत ही साधारण सा तरीका होता है जिनके अंत में आपको 25 मिलता है। 25 के लिए आपको बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको एक संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास संख्या है 325। आपको 325 का यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो आप बहुत ही इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, आपके पास संख्या जो है वो 25 और 3, इसको 2 हिस्सों में आपने जोड़ लिया है, और जोड़ करके इसको संख्या को आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी है, कि सबसे पहले हमें जो ये संख्या दी हुई है यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर, आपको इसका स्क्वायर करके और इसको
10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसी संख्या का यानी कि 3 का ही 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है और आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर और 90 प्लस 15 इज इक्वल टू 105 और 25 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 625। ठीक है दोस्तों, आपने देखा, एक बार फिर से मैं आपको इसको बता देता हूँ। हमारे पास 325 संख्या का यदि आपको वर्क करना है तो आप देखिए 3 संख्या का स्क्वायर कीजिए, उसको 10 गुना कर दीजिए और 10 गुना करने के बाद उसमें 3 संख्या जो आपने जिसका स्क्वायर किया है उसी की गुणा 5 में करके उस संख्या में जोड़ देंगे और इसका 25 का 625 लिख देंगे तो आपका वर्ग हो जाएगा। एक और संख्या का उदाहरण लेते हैं। 425 का आपको यदि स्क्वायर करना है तो बिल्कुल ठीक है, इसका 4 का स्क्वायर करके 10 गुना करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 4 की 5 में गुणा करके, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 और 160 प्लस 20 यानी कि 180 625। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने इसको वर्क को कर लिया है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक 125 का आपको स्क्वायर करना है। हमने 125 और 1 दो हिस्सों में इसको बांट लिया है। इस संख्या का हमने स्क्वायर किया, साथ में 10 गुना और उसके बाद 1 की 5 में मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 10 प्लस 5 यानी कि 15 और इसका आपको स्क्वायर करना है 15625। आप चेक कर सकते हैं इस चीज को 15625। और देखिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 225 का यदि आपको स्क्वायर करना है तो आप किस तरह से इसको कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बार मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बहुत थोड़ा सा लिखूंगा। 2 का स्क्वायर 4 और उसका 10 गुना 40 प्लस 2 को ही 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 10 इज इक्वल टू 50 और इसको फिर से 50 625। हम देख रहे हैं कि जो हमने वर्ग लिए हैं बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसको वर्ग को आपको बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके अलावा अभी एक और हमारे पास रहा है जिनके अंत में 75 आता है यानी कि 75 आ रहा हो, उनका वर्ग हम किस तरह से करेंगे ये देखिए। जिनके अंत में 75 यानी कि 75 आता हो उनका स्क्वायर आप किस प्रकार से करेंगे, ये भी बहुत आसान है दोस्तों। एक संख्या आप कोई भी लीजिए, जैसे मैंने ली है 375 का मुझको स्क्वायर करना है तो मैं इसे किस तरह से करूंगा। तीन संख्या के मैं पेयर बनाऊंगा तो 75 का एक पेयर बनेगा और 3 को अलग बचेगा, तो 3 के साथ मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। 3 को लीजिए और 3 से यानी कि 3 से अगली संख्या से गुणा करके उसका 10 गुना कर दीजिए। 3 इंटू 4 इंटू 10 और इसी में ही आपको इसमें ऐड करना है, इससे ही अगली संख्या जो आपने ली थी उसी से ही आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा यानी कि 3 चौक 12 और 10 12 का 10 गुना 120 प्लस 20 यानी कि 140 और 75 का आप लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो वो 625 आएगा। यानी कि 375 का स्क्वायर हुआ 140 625 140625। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर 475 का आपको स्क्वायर करना है तो देखिए बिल्कुल वही ट्रिक जो पूरे आपने पिछले बार में अपनाई है उसी को लेंगे। 4 इंटू इससे अगली संख्या 5 उसका 10 बाई मल्टीप्लाई और उसमें प्लस कर देंगे जो संख्या आपने ली है उसी का ही मल्टीप्लाई और इसके आगे लगा देंगे 625 यानी कि 5 20 200 225 625।
ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इसको करने के लिए मुझे विश्वास है कि आपके एक बार यदि प्रैक्टिस में आ जाता है तो आपको इसको पेन कलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट 3 या 4 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे। बहुत बड़ी संख्याएं होने के बावजूद भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारा ये वर्ग निकालने का, बनाने का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।